विश्वानि देव सवितर्दुरितानि पराशुव यद्भद्रं तन्नयाशुव। ओम शांति 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 ओम। सज्जनों, आप सुन रहे हैं महर्षि वाल्मीकि द्वारा रचित रामायण। वाल्मीकि रामायण के नाम से जो ऐतिहासिक ग्रंथ है उसके दूसरे कांड अयोध्या कांड का यह आज 24वां सर्ग है। इससे पिछले 23वें सर्ग में हमने जाना और पढ़ा कि जब महाराज श्री रामचंद्र जी माता कौशल्या से अनुमति पाकर और भाई लक्ष्मण को समझा कर के सीता के पास जाते हैं और सीता समझ जाती है, चेहरे की भावना उनकी व्यथा समझ लेती है और पूछती है राम से कि क्या हुआ। तब राम बोलते हैं, सीते पिताजी ने मुझे वन में जाने की आज्ञा दी है और मुझे आज ही जाना है, इसलिए मैं तुम्हें बताने आया हूँ, मुझे आज ही प्रस्थान करना है। और सीता को ऐसे उपदेश देते हैं वो कि तुम्हें यहाँ रह कर के माता सीता की, सुमित्रा माता की, कैकेयी माता की और महाराज दशरथ की सेवा करनी है। भरत और शत्रुघ्न को अपने पुत्र और बेटों के समान समझना है और भरत के सामने कोई ऐसी बात मत कहना जो मेरी बड़ाई हो। कहीं हो सकता है भरत बुरा मान जाए, क्योंकि एक पुरुष दूसरे पुरुष की बड़ाई नहीं सुनना चाहता। और वैसे उपदेश देते हैं सीता को। फिर उसके बाद सीता भी एक सवाल कर देती है, सीता भी बात रख देती है कि महाराज आप वनों को जा रहे हैं, ऐसे कैसे हो सकता है, क्योंकि स्त्री के लिए तो उसका पति ही सब कुछ है और वन की जो सज़ा है वो आपको नहीं हुई है, मुझे भी हुई है। इसलिए मैं आपके पास आपके साथ जाना चाहती हूँ, वनों में रहना चाहती हूँ। और आप दुर्गम वन को आज ही अगर प्रस्थान करते हैं तो मैं भी आपके साथ ही उन कांटे भरे रास्तों को रोंदते हुए आपके आगे आगे चलूँगी। हे वीर, नित्य आपकी सेवा करते हुए नियम पूर्वक ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए मैं आपके साथ जंगलों में जाना चाहती हूँ। आपको मैं तंग नहीं करूँगी, ना आपको से कोई कष्ट होगा। और नाथ, मैं आपके बिना नहीं रह सकती, चाहे स्वर्ग में मुझे रहना पड़े, लेकिन आपके बगैर मैं नहीं रह सकती। ऐसा कह करके वो निवेदन करती है कि मैं भी आपके साथ जाना चाहती हूँ। अब राम क्या कहते हैं सज्जनों, इस 24वें सर्ग के अंदर क्या कहते हैं सीता को और क्या समझाते हैं वो सुनिए। श्री राम द्वारा वन के कष्टों का वर्णन। धर्म वत्सल श्री राम वन के कष्टों का स्मरण कर धर्मज्ञा सीता के बहुत कहने पर भी उसे अपने साथ वन ले जाने को उद्यत नहीं हुए। राम को पता था जंगलों के अंदर क्या कष्ट होते हैं, क्या होगा, क्या दिक्कत आएंगी, और जो उनके कष्ट हैं, क्योंकि राम पहले भी देख चुके हैं। जब महर्षि जी के साथ, जो अपने महर्षि विश्वामित्र जी के साथ वो गए थे, तब भी उन्होंने वो देख लिए थे, वनों को देखा था, राक्षसों से लड़ाई की, राक्षसों को मारा था। तो धर्मज्ञ सीता के कहने पर भी सीता ने बहुत ही कहा, लेकिन वो तैयार नहीं हुए। आंखों में भरे आंसू सीता को सांत्वना देते हुए धर्मात्मा श्री राम ने उसे वन गमन से रोकने के लिए कहा। सीता जी की आंखों में आंसू हैं, लेकिन राम उनको सांत्वना दे रहे हैं और वो वन गमन जाने से, वन में जाने के लिए रोकने के लिए क्या कहते हैं कि हे सीता, तुम उच्च कुल में उत्पन्न और सदा धर्म पालन में लगी रहती हो। कहते सीता कि तुम उच्च कुल में पैदा हुई हो, राजा घर में पैदा हुई हो और हमेशा धर्म पालन में लगी रहती हो, अतः तुम यहीं रहकर धर्म का आचरण करो, जिससे मेरे मन को शांति प्राप्त हो। सीता को समझाते हैं कि तुम धर्मप्राण स्त्री हो, राजा के घर में पैदा हुई, उच्च कुल में पैदा। उच्च कुल का मतलब ये नहीं है कि राजा घर, नहीं, एक बहुत ही संस्कारी घर में पैदा हुई, उसको बोलते हैं उच्च कुल। एक संस्कारी घर में पैदा हुई और हमेशा धर्म आचरण करती हो, इसलिए तुम यहीं रह करके धर्म आचरण करो, जिससे मेरे मन को शांति मिलेगी। और क्या कहते हैं, सीते यथा त्वामेक्षामि तथा कार्ये तव्या बले
वने दोषा ही वह वो वस्तस्तानी बोध में, कि हे अबले सीते, जो मैं कहता हूँ तुम वैसा ही करो। वनवास में अनेक कष्ट होते हैं, मैं उन्हें बतलाता हूँ, तुम ध्यान से सुनो। अब वो जो वनों में कष्ट होते हैं, जो कष्ट होते हैं उनको बतलाते हैं और क्या कहते हैं कि जो मैं कह रहा हूँ वही करो। क्या? पहाड़ की गुफाओं में रहने वाले सिंहों की दहाड़, जंगलों की बातें बता रहे हैं कि पहाड़ की गुफाओं में रहने वाले सिंह शेरों की दहाड़ तथा पर्वतीय झरनों के गिरने से होने वाले भयंकर शब्द सुनने में बड़े दुखप्रद होते हैं। इसी कारण वन बहुत दुखदायी है कि एक तरफ तो सिंहों की, शेरों की, जानवरों की आवाज़ें हैं, उधर से पहाड़ों से गिरते हुए पानी की जो भयंकर आवाज़ आती है वो बहुत दुखित होती है। इसलिए तुम वन में मत जाओ। सीते, निर्जन वन में निशंक होकर क्रीड़ा करने वाले सिंह आदि वन्य जंतु मनुष्य को देखते ही उन पर टूट पड़ते हैं, इसलिए वन बहुत दुखदायी है। यहाँ पर दूसरी बात कहते हैं कि वो निर्जन वन है, वहाँ पर कोई आदमी नहीं रहते, वो सिर्फ जंगली जानवर है। और सबसे जानवर खतरनाक कौन सा है? शेर, सिंह। और वो जो मनुष्य को देखते ही उन पर टूट पड़ते हैं, इसलिए देवी वन बहुत दुखदायी है। मगरों से युक्त अत्यंत कीचड़ वाली नदियाँ, जिन्हें मत वाले हाथी भी पार नहीं कर सकते, जहाँ पर विद्यमान है, ऐसे वन बहुत दुखदायी हैं। जहाँ सीता बोलती मैं सरोवरों के अंदर नहाऊंगी, सरोवरों के अंदर रह लूँगी और यम नियमों के तहत रह करके सरोवर के अंदर में जल क्रीड़ा करूँगी, तो राम बोलते हैं कि मगरों से युक्त अत्यंत कीचड़ वाली नदियाँ, जिन्हें हाथी, मत वाले हाथी हैं, वो भी पार नहीं कर सकते, क्योंकि मगरमच्छ उनको मार देते हैं, पानी में खींच के डुबो लेते हैं। जहाँ पर ऐसे मगरमच्छ ऐसे उसमें रहते हैं, नदियों में रहते हैं, तो वन दुखदायी है। और आगे क्या बोलते हैं? प्राय वनों के मार्ग पैरों में लिपट जाने वाली बेलों और पाँव में चुभ जाने वाले कांटों से परिपूर्ण होते हैं। रास्ते में चलते हैं, जब जंगलों के अंदर है तो वहाँ तो तरह तरह के कांटे हैं, पेड़ पौधे हैं, कोई कपड़ों में चिपक रहे हैं, कोई पैरों में चुभ रहे हैं कांटे। तो क्या बोलते हैं? मार्ग में, वन के जो मार्ग है उनमें पैरों में लिपट जाने वाली बेलें और पाँव में चुभ जाने वाले कांटों से परिपूर्ण होते हैं वनों के मार्ग। वहाँ वन मुर्ग बोला करते हैं, मार्ग में जल नहीं मिलता और मार्ग भयंकर होते हैं, अतः वन बहुत दुखदायी है कि जंगलों में पानी नहीं मिलता जल्दी से। और वन मुर्ग बोला, वन मुर्ग होते हैं, कुछ जंगली मुर्गे होते हैं, वो उनको वन मुर्ग बोला जाता है। वो वहाँ पर बोला करते हैं, खतरनाक होते हैं। मार्ग में जल नहीं मिलता और मार्ग भयंकर होते हैं, इसलिए वन दुखदायी है। वनों में श्रम से थके हुए व्यक्ति को रात्रि में भूमि पर अपने आप गिरे हुए पत्तों के शैया पर सोना पड़ता है, इसलिए वन बहुत दुखदायी है सीते। कि वनों में श्रम से थके हुए, मेहनत से थके हुए जो व्यक्ति को रात्रि में भूमि पर अपने आप गिरे हुए पत्तों के सैया पर सोना पड़ता है। जो पत्ते पेड़ों के गिरे होते हैं नीचे, उनकी सैया बना करके सोना पड़ता है। वहाँ पर कोई बिस्तरे वगैरह नहीं मिलेंगे, वहाँ पर कोई डबल बेड और बिस्तरे नहीं मिलने वाले देवी जी, शाही बिस्तरे नहीं मिलने वाले। हे सीते, वन में वन में साय और प्रातः वृक्षों से स्वयं गिरे हुए फल खाकर ही संतोष करना पड़ता है, इसलिए अतः वन कष्टदायक है। कि वहाँ पर जो भी वनों के अंदर फल लगे होते हैं और वो फल अपने आप जो नीचे गिरे होते हैं उनको उठा करके खा कर गुजारा करना पड़ता है, इसलिए वन बहुत कष्टदायक है। वहाँ पर भोजन नहीं मिलेगा, शाही भोजन वहाँ मिलने वाला नहीं है। हे मैथिली, वन में यथाशक्ति उपवास भी करना पड़ता है और वस्त्रों के स्थान पर वृक्ष की छाल पहननी पड़ती है। देखिए क्या होता है कि 14 साल वन में रहता है, कपड़े कहाँ से आएंगे? राम दूरदर्शी हैं और पहले ही बोलते हैं कि वहाँ पर वृक्षों की छालें पहननी पड़ सकती हैं और उपवास भी करना पड़ सकता है। क्यों? कि खाना तो मिलेगा नहीं और वहाँ पर फिर कंदमूल कितना खाएंगे, कंदमूल नहीं मिले कि एक बार भी नहीं मिलेंगे तो उपवास भी करना पड़ेगा। वनों में भयंकर आंधियाँ चलती है तथा घोर अंधकार रहता है, भूख बहुत लगती है और अनेक प्रकार के भय होते हैं, इसलिए वन बहुत कष्टदायक है। वो सीता को बता रहे हैं ये वनों का कष्टों, जो वनों के अंदर कष्ट होते हैं उनका वर्णन महाराज जो श्री राम कर रहे हैं।
हे भामिनी, वन में विशाल काय अजगर बड़े दर्प के साथ घूमा करते हैं, इसलिए वन दुखदाई है। कि जंगलों के अंदर बड़े बड़े भयंकर अजगर सांप भी रहते हैं और वो ऐसे ही घूमते रहते हैं, तो इसलिए वन में बहुत ही दुख हैं, बहुत ही कष्ट हैं, मना कर रहे हैं वो किस्म से। हे अबले, वहाँ कीट पतंग, बिच्छू, पिस्सू तथा मच्छर नित्य सताया करते हैं, तो वन बहुत कष्ट हैं। देवियों, महलों की तरह वहाँ पर सफाई नहीं है, वहाँ पर कीट पतंगे हैं, मच्छर हैं, पिस्सू हैं और अन्य पता नहीं क्या क्या बिच्छू कीड़े मकोड़े हैं जो काटने वाले होते हैं, तंग करते हैं, इसलिए वन बड़ा दुखदाई है। देवी, हे सीते, वन में क्रोध और लोभ को त्याग कर तप में मन लगाना पड़ता है और डरने योग्य वस्तुओं से भी निर्भय रहना होता है, इसलिए वन दुखप्रद है। क्या कि वन में क्रोध नहीं चलता और वन में लोभ भी नहीं कर सकते, इसलिए वो क्रोध को और लोभ को त्याग कर रहना पड़ता है, तब मन लगता है वहाँ पर, तब करना पड़ता है। और डरने योग्य वस्तुओं से भी निर्भय रहना पड़ता है। अगर सामने कोई डरने वाली चीज़ है तो उससे के सामने भी डरना नहीं है, निर्भय होना पड़ता है। कैसे रहेंगे आप? इसलिए वन बड़ा कष्टदायक है। तुम वन में जाने का विचार छोड़ दो, क्योंकि वन तुम्हारे रहने योग्य स्थान नहीं है। मैं जब विचार करता हूँ तब मुझे वन में कष्ट ही कष्ट दिखाई पड़ते हैं। वो सीता को बोलते हैं, सीता, तुम वन में जाने का विचार छोड़ दो और तुम यहीं पर रहो, माता पिता की सेवा करो, अपने व्यवहार को और आचरण को बना करके यहीं पर रखो, इसलिए वन में जाने का छोड़ दो विचार। क्यों कि जब जब मैं वन के बारे में सोचता हूँ तो मुझे कष्ट ही कष्ट दिखाई देता है, इसलिए वन में जाना तुम्हारा ठीक नहीं है। यहाँ पर राम वनों का वर्णन करते हैं कि वनों में क्या कष्ट होते हैं और सीता को वो समझाते हैं। आगे सीता क्या बोलती है और राम क्या बोलते हैं ये अगले सर्ग में आएगा। तब तक आपने सुना, ध्यान आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इति ओम शम। नमस्ते जी।